टोक्यो में बारिश का मौसम चालू है। एक रात एक न्यूज रिपोर्टर एको तनाका अपने ऑफिस से देर रात निकलने वाली थी। उसका काम जितना भी रोमांचक नहीं था, फिर भी वह किसी नई स्टोरी की तलाश में थी। रात होने पर अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक संदेश आता है, तुम्हारे पास अब सिर्फ कुछ घंटों का समय है। एको हैरान होती है, लेकिन उसे उत्सुकता भी महसूस होती है। वह संदेश को नजरअंदाज करते हुए घर लौटने का सोचती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह रहस्यमय संदेश वह पिछले कुछ हफ्तों से बार बार पा रही है। पहले उसने सोचा था कि यह सिर्फ कोई मजाक हो सकता है, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि यह कुछ और ही है। उसकी उत्सुकता उसे संदेश भेजने वाले के बारे में और जानने के लिए मजबूर करती है, तो वह एक और सवाल भेज देती है, तुम कौन हो? संदेश आता है, ये बात तुम जान ही जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। एको का गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन फिर भी वह संदेश के इस रहस्य को सुलझाने के लिए काम छोड़ देती है। उसकी जिंदगी एक असमंजस और उलझन में फंसी हुई लगती है। अब आगे क्या होगा? रात भर आइको अपने घर पर इस अजीब मैसेज के बेयर में सोचती रही। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि कौन है जो यूज डराने की कोशिश कर रहा है। वह होती है, और बिना किसी और काम के उसने फैसला किया कि वो इस नंबर की तहकीकात करेगी। को अपने कॉन्टैक्ट में एक पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करती है, जिसका नाम केंजी है। केंजी उसका पुराना दोस्त है और अक्सर आइको के इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में मदद करता रहता है। पहले तो केंजी ये बात इग्नोर करने का कहता है, लेकिन जब आइको उससे कहती है कि यूज कुछ और भी मैसेजेस आए हैं, तो केंजी भी सीरियस हो जाता है। केंजी इस नंबर का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स कहीं भी नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर खुद हवा में घुल गया हो। ये और भी ज्यादा मिस्टीरियस और थोड़ा डरावना बन जाता है। केंजी आइको को एडवाइस देता है कि वो कुछ दिन तक अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखे और अपने हर कदम पर अलग से नजर रखे। शाम को जब आइको अपने घर वापस जा रही होती है, तभी उससे एक और मैसेज आता है, और इस बार मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, तुम सच्चे के इतने करीब हो कि वापस नहीं आ पाओगी। को अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और अपना कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर निकलने का फैसला करती है। वो अपने आप को तैयार करती है कि चाहे जो भी हो, वो इस मिस्ट्री को सुलझा कर रहेगी। रात के 11 बजे वो इस गली में जाती है जहाँ उससे पहला मैसेज मिला था। गली सुनसान है, ठंडी हवा चल रही है और आइको को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तो क्या वो सच में किसी के ट्रैप में आ रही है, फिर ये सिर्फ उसका वहम है? इतने में उसके सामने एक पाचाई नजर आती है। कहानी में अब क्या होगा? क्या वो पाचाई सच में उसके पीछे है या ये सिर्फ उसका डर?